ओके। हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग फिर से रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे, है ना। और आप नोट नंबर बताइए। पिछले क्लास में अपन लोगों ने रे डायग्राम देखा था। किसका? मिरर का, कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का देखा। ठीक है, ठीक है। नंबर बताए 19। अब ओके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस में है तो इमेज कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा। ठीक है, ओके। और दोनों केस में रियल इमेज ही बनता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? f और 2f के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2f पर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काम करता है। और ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है यानी कि c पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? c पर ही बनेगा। ठीक है, ये भी है। और एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता था जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में था तो इमेज मिरर के अंदर बनता था, है ना। मिरर के अंदर बनता था। और वो कैसा इमेज बनता था? इरेक्ट बनता था। और कैसा था? वर्चुअल था। साइज में बड़ा था। ये हम लोगों ने इतना पढ़ा था। ये सारे केसेस हमें याद होने चाहिए। और कन्वेक्स मिरर में भी हम लोगों ने केस देखा था। उसमें दो ही केस था। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनता था। इमेज फोकस पे बनता था। और दूसरा केस था कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर नहीं रखकर किसी दूसरे जगह पर रखा जाए मिरर के सामने तो इमेज अंदर ही बनता था और पोल और फोकस के बीच में बनता था। पोल और फोकस के बीच में बनता था। ऐसे दूसरा रे हम लोग यहां से लेते थे, वैसे जाता था। इधर से किलर आई को दिखता था, कातिल निगाहें को दिखता था कि इमेज बनता है यहाँ पर। समझते हैं? और साइज छोटा रहता है। साइज छोटा रहता है और वर्चुअल होता है। ठीक, साइज छोटा होता है और वर्चुअल होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम लोग नंबर कितना बताइए? नंबर अब 19। कलर चेंज कर लेते हैं। 19 नंबर, 19 नंबर। ठीक है, अब लिखिए न्यू। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जानते हैं। चलो पहले न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम। ठीक है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक साइन कन्वेंशन का एक नियम है। ठीक है, साइन कन्वेंशन का एक नियम है। आप क्या करिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, ये ओ। अब ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है ये? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जो एक्स वाई सिस्टम हम लोग पढ़े हैं उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब नियम कहता है, मतलब ये रूल कहता है, हम लोग एक कन्वेंशन देखेंगे, एक मान्यता जो हम लोग मान के चलेंगे। ये लॉ नहीं है, मान्यता होगा। ठीक है, लॉ सबको मानना पड़ेगा, कन्वेंशन एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को मानना पड़ेगा। तो हम लोग सीबीएसई में यही कन्वेंशन लेके चलेंगे। ठीक है, क्या? सबसे पहला काम कि तुम मिरर को हमेशा ऐसे रखो ताकि उसका पोल जो है वो पड़े ओरिजिन पर। पोल कहाँ पड़े? हमेशा ओरिजिन पर। और पोल पड़े ओरिजिन पर, ये ध्यान।
ठीक है, ओके। और ऑब्जेक्ट को हमेशा ही लेफ्ट में रखो। बोलो ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? हमेशा ही लेफ्ट में रखोगे। ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट में। अगर तुम्हारा चॉइस है, मतलब तुम्हारे हाथ में ऑब्जेक्ट को रखना है, तो हमेशा लेफ्ट में रखोगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना। ठीक है, क्लियर है? अब देख, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा है कि ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना इतना समझ आता है? तो ये कार्टेशियन सिस्टम भी वही कहता है, ये कार्टेशियन सिस्टम भी वही कहता है। ठीक है, क्या कहता है? देखिए, मिरर को ऐसे रखो कि ओरिजिन पर इसका पोल पड़े। ठीक है, ओरिजिन पर इसका पोल पड़े। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखो। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखो? लेफ्ट में रखो। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई इंसिडेंट रे बनाएगा तो कैसे बनाएगा? इधर बनाएगा ना। तो नियम सुनो, किताबी नियम क्या कहता है? किताबी नियम ये कहता है कि हर वो दूरी जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करोगे उसको पॉजिटिव लो। हर वो दूरी जो इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करोगे उसको नेगेटिव लो। हर वो दूरी जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा पॉजिटिव, हर वो दूरी जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा नेगेटिव। समझ आ रहा है? कंक्लूजन सुनिए, सिंपली हर डिस्टेंस जो लेफ्ट में होगा नेगेटिव, राइट में होगा पॉजिटिव, ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। ये नियम आपके 10 क्लास तक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं फिर से बताता हूं, किताबी नियम फिर से। और एक और बात, हर एक दूरी को तुम्हें पोल से मेजर करना चाहिए। हर दूरी को कहां से मेजर करोगे? पोल से। ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? लेफ्ट में। हर दूरी को पोल से ही मेजर करेगा, हर एक दूरी को। तो हर वो दूरी जो इंसिडेंट रे के अलोंग होगा उसको लो पॉजिटिव। तो देखना राइट वाला ही तो पॉजिटिव आ रहा है, जिधर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उधर का दूरी ऐसे पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट कोई दूरी तुम मेजर कर रहे हो तो वो होगा नेगेटिव। तो देख, तो कोई दूरी लेफ्ट में है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का यहां से डिस्टेंस क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का पोल से दूरी क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का पोल से दूरी क्या कहलाएगा? इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना? ओके, तो तुम बताओ, अगर मुझे ऑब्जेक्ट का दूरी मेजर करना है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सर मैं पोल से चलूंगा तो ऐसे चलूंगा, हर दूरी को पोल से ही मेजर करना है। तो ये तो इंसिडेंट रे इधर है, हम चल रहे हैं इधर, तो ये दूरी पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। अब मान ले इमेज भी, इसका रियल इमेज बना तो यहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो ये दूरी भी मेजर करने के लिए पोल से ही हम मेजर करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर नेगेटिव लेफ्ट में ही है। पर अगर इसका वर्चुअल इमेज बनता, इधर बनता, तो अब बताइए ये दूरी क्या हो जाता? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हुआ पॉजिटिव हो गया, मतलब राइट साइड में हुआ पॉजिटिव हो गया। तो आप अपने लेवल पे 10 क्लास के लेवल पे हर दूरी जो लेफ्ट में है नेगेटिव, जो राइट में है पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, पर किताबी तरीका भी पता होना चाहिए। लिखिए, लिखिए नंबर 1, पोल mirror should be placed such that its pole lies at origin.
such that its pole lies at origin. Pole lies at origin. हो गया? दूसरा लिखो. All the distances has to be measured. All the distances has to be measured. All the distances has to be measured from the pole. All the distances has to be measured from the pole. Has to be measured from the pole. हो गया? Full stop. अब लिखो थर्ड. मेन साइन कन्वेंशन यहां से. All the distances measured in the direction of incident ray. In the direction of incident ray are to be taken. Incident ray लिख लिए. In the direction of incident ray, that is लिख. That is I dot E. That is towards the left. आपके लेवल के लिए बिल्कुल शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है. Towards the left are to be taken positive. 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 ठीक है? Next लिख. All the distances opposite to the direction of incident ray. All the distances opposite to the direction of incident ray are to be taken negative. Are to be taken negative. Next लिखो. All the distances above the x-axis, all the distances above the x-axis are to be taken positive. ठीक है? Next लिख. All the distances below the x-axis are to be taken negative. 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 समझ में आ गया? चल लास्ट बार. सारे दूरी जो लेफ्ट में होंगे नेगेटिव, राइट में होंगे ऊपर नीचे. ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट में रखेंगे. ठीक है? समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे हम लोग, हमेशा. ठीक है? ये भी लिख लो कहीं पर. ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑलवेज टुवर्ड्स द लेफ्ट. ये हैशटैग देकर लिख लो. हैशटैग देकर लिख लो. ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑलवेज टुवर्ड्स द लेफ्ट. ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑलवेज टुवर्ड्स द लेफ्ट. 10 क्लास के लेवल के लिए यही मान के चलेंगे हम लोग हमेशा. पर ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही तुमको मिलेगा, पर 10 क्लास में मिलेगा. ठीक? 10 क्लास के लेवल पर मिलेगा. समझ में आ रहा है? हम लोग बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही लेके चलेंगे हमेशा. तो ये हम लोग साइन कन्वेंशन समझ गए. अब देखो, अब और चीज देखो. 20 नंबर पे आ जाओ. लिखो मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला. लिखिए. इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो ना रे, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, it is the relationship between the object distance
ब्रैकेट में लिखिए छोटू यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटू यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोटू यू से डिनोट करते हैं। कॉमा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ब्रैकेट में लिखो छोटू भी, इमेज डिस्टेंस ब्रैकेट में छोटू भी, एंड द focal length of the mirror, and the focal length of the mirror, and the focal length of the mirror, and the focal length of the mirror. Okay, it is given by, it is given by मिरर फॉर्मूला क्या है? तो ऑब्जेक्ट के बीच का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, कहां से? सबका पोल से, ठीक है, और फोकल लेंथ, इनके बीच का संबंध है। और उसको कैसे दिया जाता है मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देखो u कैसे लिख रहा हूं, v कैसे लिख रहा हूं, आप लोग भी फॉलो करें। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। सबको बोलिए मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/u प्लस 1/v। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज इमेज डिस्टेंस। समझ में आ गया? मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 10 cm दूर रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 cm हुआ। पर न्यूमेरिकल में हम उसका साइन कन्वेंशन भी देखेंगे कि हम पॉजिटिव लिखिए कि नेगेटिव लिखिए, ठीक है, या आएगा अभी बताएंगे। अब एक और चीज देखो, ये मिरर फॉर्मूला हो गया, इसका प्रूफ आपको नहीं देखना है। एक का एग्जांपल देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसे m से डिनोट करते हैं, छोटू m से, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ size of image formed, ratio of the size of image formed to the size of object, to the size of object, to the size of object, इमेज का साइज बाई ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है। जैसे कि यहां देखिए, मान लीजिए हम मिरर के ही केस में देखें, तो ये मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं इसका इमेज यहां पे बना, तो जो ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, मैं उसको h से डिनोट करूंगा, और जो इमेज है, जैसे इसका नाम ए बी लिख दिया, ऑब्जेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट, तो इसका नाम ये ए डैश बी डैश होगा, तो ये इमेज है, ये इमेज है। इमेज के हाइट को हम लोग एच प्राइम या एच डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, हाइट ऑफ इमेज एच डैश, ठीक, डैश पर इमेज, जैसे ए डैश बी डैश लिखते हैं वैसे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि सर जी ये इमेज का हाइट क्या है बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। उदाहरण, ऑब्जेक्ट का हाइट 2 cm का था, पर इमेज बना 6 cm का, तो कितना गुना मैग्निफाइड हुआ मुन्ना? 3 गुना, 3 टाइम्स। तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन है 3। अब +3 की -3, उस पर अभी चर्चा करेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन से, उस पर चर्चा करेंगे साइन कन्वेंशन से।
समझ आ रहा है? तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोगों ने छोटू एम से डिनोट किया, डिफाइन किया, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Therefore m is equal to साइज ऑफ इमेज को h डैश और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को h, इससे डिनोट करेंगे। m is equal to h डैश by h, m is equal to h डैश by h, m is equal to h dash by h, m is equal to h dash by h, m is equal to h dash by h। हो गया? बात समझ आ रहा है? m का कोई यूनिट होगा क्या जी? होगा यूनिट? नहीं होगा। अरे हाइट ऑफ इमेज cm में आया, ऑब्जेक्ट भी cm में आया, तो cm कैंसिल नहीं हो गया, तो मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, लिख लो, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। इन मिरर्स, मिरर्स में यही मैग्निफिकेशन m जिसे हमने हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला, वो ज्योमेट्रिकली पता चलता है कि माइनस ऑफ v बाई यू होता है। कितना पता चलता है? माइनस ऑफ v बाई यू। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना? v बाई यू के बराबर होता है किसमें? मिरर में खाली माइनस v बाई यू। ये माइनस साइन कन्वेंशन के वजह से आया है। यही लेंस में भी लिख ही देता हूं मैं, आखिर पढ़ेंगे ही हम लोग बाद में। इन लेंसेज m जो होता है, m वो होता है साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो डेफिनेशन ही है उसका। वो होता है v बाई यू, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये लेंस में होता है, ये लेंस में होता है। h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई यू, ये लेंस में प्लस v बाई यू और उसमें माइनस v बाई यू। ये सारा चीज साइन कन्वेंशन के वजह से होता है। प्लस माइनस जो भी दिख रहा है, पर इसका प्रमाण आपको नहीं देखना है भाई साहब, ध्यान दे रहे हैं ना? इसका प्रमाण नहीं देखना, प्रूफ नहीं देखना है, ठीक है? समझ गए? और लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला भी लिख दे, लिख देता हूं, लो लिख लो। लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है। लेंस में 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है लेंस के केस में, और मिरर के केस में 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। फॉर्मूला समझ आ रहा है? और m होता है मिरर में h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, और लेंस में क्या होता है? m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू प्लस v बाई यू, प्लस v बाई यू। लेंस मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस है, तो मैग्निफिकेशन में यहाँ पे माइनस है, ठीक? और लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस है, तो मैग्निफिकेशन में प्लस v बाई यू। याद करना भी बहुत आसान है, ठीक है? एक बार फिर बोलो, मिरर फॉर्मूला बोलो, बिना देखे बोलो। 1 बाई एफ इज इक्वल टू बाई यू प्लस 1 बाई वी, हो गया? और लेंस फॉर्मूला बोलो, 1 बाई एफ इज इक्वल टू वी माइनस 1 बाई यू, हो गया? मैग्निफिकेशन बोलो, m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू मिरर में माइनस v बाई यू, और लेंस में m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू प्लस v बाई यू। डन, हो गया? ठीक है, लिखो, एक और लिखो। ओके, और लिखो, नंबर बोलते चलो। 22 लिखो, 22 पे लिखो, तो लिखो सनी सर्च कैप्सूल। एक कैप्सूल दे रहे हैं, ये न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत काम करेंगे।
ठीक है, समझ आया? पहला, जब भी याद रखो कनकेव मिरर आएगा, कनकेव लिखा हुआ आएगा, केव, उसका फोकल लेंथ देखो, जैसे कनकेव है ये मिरर है, ये बात लेंस में भी वैलिड होगा, इसका फोकस तो इधर आएगा, ऑब्जेक्ट को रखना है लेफ्ट में ही, तो रे यहां से आएगा और ये फोकस से होके जाएगा। ठीक है, मुझे बता यहां से जो दूरी मेजर करोगे तुम, तो वो दूरी, ये फोकस लेफ्ट में लाई कर रहा है कि राइट में? लेफ्ट में। तो जब भी कनकेव का बात होगा तो उसका फोकल लेंथ हमेशा ही लेफ्ट में लाई करेगा फोकस, इसीलिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। पल्ले पड़ रहा है? पर अगर कन्वेक्स का बात करोगे, कन्वेक्स ऐसा रहेगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखना है, इसका फोकस जो है राइट में लाई करेगा, तो बताइए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? जी पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट में लाई कर रहा है। तो कनकेव, गड्ढा, कनकेव हमेशा नेगेटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। ठीक है, अभी लिखा दे रहा हूं लेंस वाला भी, लेंस फिर बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे भी। तो कनकेव हो जाएगा हमेशा नेगेटिव, और कन्वेक्स, कन्वेक्स हमेशा ही पॉजिटिव। कनकेव हमेशा नेगेटिव, कन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव। वेक्स, देख ये वीई एक्स लास्ट में लिख रहा है ना, वही एक्स को हल्का टिल्ट कर दो ना, हल्का घुमा दो, तो वो एक्स क्या प्लस जैसा नहीं हो जाएगा? कैसे सोच, वेक्स एक्स वाला आएगा, इसे घुमा देगा, प्लस हो गया, तो हमेशा पॉजिटिव। कन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव, कनकेव हमेशा नेगेटिव। चलो फिर से बोलो, कन्वेक्स हमेशा, कनकेव हमेशा, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव? कनकेव मिरर नेगेटिव, कनकेव मिरर बोलो, लेंस बोलो हमेशा नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर बोल पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस बोल पॉजिटिव, कनकेव लेंस बोल नेगेटिव। कनकेव कहते हैं लेंस को, चाहे मिरर हो, फॉर बोथ मिरर एंड लेंसेज, फॉर बोथ मिरर, मिरर एंड लेंसेज, लेंसेज और मिरर दोनों के लिए ये सत्य है, नाम के नाम की तरह। ठीक है, बी नंबर में आ जाना, बी नंबर पे आ जाना। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है, ठीक? तो u इज इक्वल टू, लेफ्ट में रखना है तो u नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? हमेशा नेगेटिव। सर बोला गया लेंस दिया है, मिरर दिया है, फर्क नहीं पड़ता। बोला है ऑब्जेक्ट 10 cm सामने है मिरर के या लेंस के, तो हम u क्या लिखेंगे, +10 की -10? -10, ये समझना है। क्या लिखेंगे? -10 लिखेंगे। तो u इज नेगेटिव ऑलवेज। आपके 10 क्लास के लेवल के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव रहेगा 10 क्लास के लेवल के लिए, क्योंकि हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बात नहीं करना है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, u हमेशा नेगेटिव। ये दोनों के लिए, फॉर बोथ मिरर एंड लेंसेज, m एंड l, मिरर और लेंसेज दोनों के लिए। सी नंबर पे आ जाओ, सी नंबर पे आ जाओ, मिरर लेंस दोनों के लिए सी नंबर पे आ जाओ ब्रदर। यहां देख, मिरर और लेंस दोनों के लिए, फिर से देख। अब मैं कहूं कि अगर v, v मतलब इमेज डिस्टेंस, इसमें फर्क है, रुक जा, इसमें फर्क है, पहले मैं v का बाद में चर्चा करूंगा, पहले मैं m का देख लेता हूं। m, if m इज नेगेटिव, m नेगेटिव है, m मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, तो इमेज हमेशा ही रियल होता है, इमेज इज रियल। m नेगेटिव होगा तो इमेज हमेशा रियल होगा, रियल होगा तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, रियल होगा तो हमेशा इन्वर्टेड भी होगा, इमेज इज रियल। m अगर नेगेटिव हुआ तब रियल, ध्यान देना, m अगर पॉजिटिव हुआ तो इमेज इज वर्चुअल, इज वर्चुअल। m का साइन
ये बोथ मिरर और लेंसेज में ये सत्य है, बोथ और बोथ मिरर एंड लेंसेज, मिरर एंड लेंसेज, ये मिरर और लेंस दोनों के लिए सत्य है, मिरर और लेंसेज दोनों के लिए सत्य है, मिरर और लेंसेज दोनों के लिए सत्य है। ठीक है, अब आगे सुन, फिर से सुन, इमेज एम पॉजिटिव हो गया, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, एम का साइन कंफर्मेटरी साइन होता है, ये पता लगाने के लिए कि वो रियल है कि वर्चुअल है। हाँ, मतलब एम का साइन देख के हम बता सकते हैं कि ये रियल है कि वर्चुअल है। एम नेगेटिव होगा हमेशा रियल, पॉजिटिव होगा हमेशा वर्चुअल, हमेशा हर बार एम का साइन तो ध्यान रखिएगा। क्या बोला, 3 गुना बड़ा इमेज बना है और इमेज रियल है अगर, तो तुम्हें m इक्वल टू 3 नहीं लिखना मिलेगा, m इक्वल टू -3 लिखना पड़ेगा। समझो इस बात को, नहीं तो गलत बनाओगे सवाल। और एक बार ये सनी सर कैप्सूल समझ में आ गया, न्यूमेरिकल भाई साहब इतना आसान बनेगा कि पूछो, फटाफट बनाएगा। ठीक, चला जा, डी नंबर पे आ जा। मैं कहता हूं कि अगर m का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड मॉडुलस, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, खाली पॉजिटिव वैल्यू, साइन नहीं, इसका पॉजिटिव वैल्यू खाली। ठीक है, जैसे -3 का मैग्नीट्यूड क्या, +3, -5 का मैग्नीट्यूड क्या, +5, 5 का मैग्नीट्यूड क्या, 5। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है छोटे, तो इसका मतलब इमेज जो है वो बड़ा बनेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन। ध्यान देना, मतलब मैं बोल रहा हूं इमेज इज इनलार्ज्ड, इमेज बड़ा बना है, इमेज इज इनलार्ज्ड। अगर m का साइज मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है छोटे, तो इमेज इनलार्ज्ड होगा। m का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड। और m का मैग्नीट्यूड अगर 1 के बराबर हुआ, इमेज इज ऑफ सेम साइन, ऑफ सेम size as that of the object, as that of the object। इमेज जो है ऑब्जेक्ट के जितना ही बड़ा साइज का है, इमेज इज ऑफ द सेम साइज as that of the object, इमेज इज ऑफ सेम साइज as that of the object। तो याद रहे, m का मैग्नीट्यूड बताएगा कि इमेज बड़ा है कि छोटा, उसका साइन नहीं बताएगा। m का साइन केवल रियल है कि वर्चुअल बताएगा। ठीक है, फिर देख आगे देख, एग्जांपल मैं देता हूं। मान ले फॉर अ 3 times enlarged रियल इमेज, अगर हमने 3 गुना बड़ा और रियल इमेज लिया, रियल इमेज बना कहीं पर, तुम ध्यान दे रहे हो ना, 3 गुना बड़ा रियल इमेज बना, तो हम अपने डेटा में क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितना लिखे, 3 गुना बड़ा, मैग्नीफाइड हो गया 3 गुना, 3 की -3, 3 गुना बड़ा होने की वजह से 3, और रियल होने की वजह से, समझ रहा है, समझ में आ रहा है। माइनस का मतलब साइन छोटा नहीं, साइज छोटा नहीं हुआ है, माइनस का मतलब रियल। ठीक है, समझ में आया। फॉर 2 times enlarged, पर वर्चुअल इमेज अगर है तो, वर्चुअल इमेज, तो उसके लिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 टाइम्स, +2, 2 गुना बड़ा है छोटे पर वर्चुअल है, ये बता रहा। ठीक है, समझ आया। अच्छा, एक और देख, f नंबर। मैं अगर बोलूं उल्टा, m इज इक्वल टू
-5 है, तुम क्या समझे इससे? रियल इमेज है और 5 गुना बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, माइनस से छोटा नहीं बताता। ठीक, इम्प्लाइज इमेज इज 5 times enlarged, 5 times enlarged and is real। ये बात हमें समझ में आया, ये बात हमें समझ में आया। ठीक है, ठीक है। इफ एम इज, मान ले हमने लिखा +½ क्या समझ में आया? इमेज छोटा है और रियल की वर्चुअल, वर्चुअल देखो इमेज इज हाफ नहीं बोला है, हाफ मतलब ऑब्जेक्ट है 10 सीएम का तो इमेज 5 ही सीएम का है। हाफ का मतलब एम इज इक्वल टू हाफ का मतलब आधा ही बड़ा है। ठीक है, इमेज इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, image is half the size of the object and is virtual। image is half the size of the object and is virtual। image is half the size of the object and is virtual। हो गया? अब जी नंबर पे आ जाओ, जी नंबर पे आ जाओ ब्रदर। जी नंबर फॉर मिरर्स, इसमें फर्क है। फॉर मिरर्स, मिरर्स के लिए अगर v is equal to negative, so this implies image is real। ये कैसे सर? v का साइन देख के आप कैसे बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूं, इधर देख, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर है, मान ले इमेज बना इधर, तो v नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव? जब भी नेगेटिव हुआ तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है, तो ये क्या होगा? उल्टा बनेगा। इस साइड उल्टा बनेगा, मिरर के अंदर सीधा बनेगा, मिरर के अंदर सीधा, और इसी साइड बने तो उल्टा, उल्टा बना, रियल ही होगा। तो मिरर में भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो इमेज रियल है। ठीक है, अगर भी पॉजिटिव आ रहा है तो फील करना पड़ेगा इन सब चीजों को, तो प्रो बनोगे ब्रो। अगर भी पॉजिटिव हुआ तो इमेज होगा वर्चुअल, अगर भी पॉजिटिव हुआ तो इमेज होगा वर्चुअल। किस में? केवल और केवल मिरर में, ध्यान रहे। फिर लिख लेंसेज में, और लेंसेज, लेंसेज में देख, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर भी पॉजिटिव हुआ तो इमेज जो बनेगा, इमेज इज रियल और इन्वर्टेड। भी पॉजिटिव हुआ तब इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा, और अगर भी नेगेटिव हुआ ब्रदर तो इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल। नेगेटिव हुआ तो इमेज वर्चुअल होगा, पॉजिटिव होगा तो रियल होगा, नेगेटिव होगा तो वर्चुअल होगा, तो पॉजिटिव होगा तो रियल। क्योंकि इस बार इमेज अगर ऐसा लेंस है तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका रियल इमेज इसके नीचे बनता है, इधर ऐसे रियल इमेज इसके नीचे बनेगा, मतलब उस साइड बनेगा तब नीचे बनेगा, और इसी साइड बनता है ना तो ऐसे बनता है, वर्टिकल इरेक्ट, तो वो वर्चुअल इमेज बन जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे अपन लोग। अभी लेंस मैंने पढ़ाया नहीं है, डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, और ये कैप्सूल में ही सब लिखा दिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसका यूज करा रहा हूँ, लिखिए, देखिए कितना आसानी से सवाल सब बनेगा। ठीक है, लिखो, सवाल लिखो। अच्छा, एक और बात याद रखना, जो फोकल लेंथ है, एक और लिखो, लिखो तो पहले एक नोट नंबर लिख लो, नंबर ही लिखो, नोट नंबर, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कभी डिस्कस किए थे अपन लोग? मैंने बोला भी था 2f, मतलब समझ रहे हैं लोग, C2f क्यों था? वो दूरी डबल था। ठीक है, लिखिए रिलेशन बिटवीन रेडियस, क्या लिखा?
focal length and radius of curvature of a mirror. Relation between focal length and radius of curvature of a mirror. Radius of curvature of a mirror. तो रिलेशन क्या होता है? फोकल लेंथ f इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा आधा, f इज इक्वल टू r बाई 2 या r इज इक्वल टू 2 टाइम्स f, r इज इक्वल टू 2 टाइम्स f या f इज इक्वल टू r बाई 2. ठीक है, f इज इक्वल टू r बाई 2 लिखे. अब क्वेश्चन लिखे. अच्छा ये सत्य नहीं है, लेंस पे ध्यान दो, जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, पर ये लेंस में सत्य नहीं है. लिख लो, हैशटैग देकर लिखो, f इज इक्वल टू f इज नॉट इक्वल टू r बाई 2 इन लेंसेज या फॉर लेंसेज. लेंस में ये सत्य नहीं है, f r बाई 2 के बराबर नहीं है लेंसेज में, ये सत्य नहीं. ठीक है, क्वेश्चन लिखिए. लिखो क्वेश्चन. A concave mirror of focal length 10 cm is placed 15 cm in front of the object. The object of height 5 cm. 5 cm. ठीक है, फुल स्टॉप. Find the position nature and the magnification of the image formed. Also find the height of the image. अच्छा, एक और चीज याद आया, आप एक काम करिए, वो सनी सर्स कैप्सूल में एक और छोटा सा चीज, एच एडजस्ट करो तो कहीं पर छोटा सा जगह, वो नहीं तो ऊपर लिख लो, पेज में ऊपर लिख लो. एक और किस्म का मैग्निफिकेशन होता है, उसे कहते हैं एरियल मैग्निफिकेशन. एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एरिया का मैग्निफिकेशन. क्या वो एरियल, वो एंटीना वाला एरियल, ये नहीं. एरिया का मैग्निफिकेशन. एग्जांपल, जैसे मान लो इसका लंबाई 10 गुना हुआ तो एरिया कितना गुना बढ़ेगा. तो एक्चुअल में पता चला कि एरियल मैग्निफिकेशन कभी भी लीनियर मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर होता है. एरियल मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर होता है. अगर लीनियर मैग्निफिकेशन है 10 गुना तो एरिया कितना गुना होगा मुन्ना? 100 गुना. लीनियर मैग्निफिकेशन है 5 गुना तो एरियल मैग्निफिकेशन कितना गुना होगा मुन्ना? 25 गुना. तो बुझ रहा है बात? ठीक है. अरे अगर मान ले कि स्क्वायर सीट है चाहे रेक्टेंगुलर सीट है, उसमें लीनियर मैग्निफिकेशन अगर 5 टाइम्स प्रोड्यूस हुआ ना तो उसका एरिया भी तो चेंज होगा. एरिया 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स चेंज होगा. समझ गए? एरिया 25 टाइम्स चेंज होगा, मैग्नीफाई होगा. ठीक है, चलो ये सब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज इसलिए बता देते हैं कि जब भी आप थोड़े टेढ़े मेढ़े पूरे टाइप के सवाल देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं जानते.
प्रैक्टिस बुक सब में ऐसा मिलेगा, थोड़ा बहुत उटपटांग सवाल सब, उन सब के लिए भी आप तैयार हो रहे हो। ठीक है, चलो लिखो, लिख लिए क्वेश्चन। अब देख क्वेश्चन पढ़ तो पहले, सबसे पहले क्या दिया गया है, डेटा लिखना है बेटा। एफ बता कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, तो उसका फोकल लेंथ कितना दिया है, तो मैं क्या लिखूं, +10 की -10, जल्दी बोल। माइनस, सर जी कनकेव होते ही फोकल लेंथ उसका नेगेटिव, हमें ये पता है साइन कन्वेंशन से, सही बोल रहा हूँ, साइन कन्वेंशन से हमें ये पता है, डायरेक्ट -10। ठीक, समझो क्यों लिखा गया और क्या बोल रहा है। मिरर को, एक ऑब्जेक्ट है, उससे 15 सेंटीमीटर सामने रख दिया गया। सर जी मिरर को फिक्स रखे, ऑब्जेक्ट को 15 से ऊपर लाए, या ऑब्जेक्ट को फिक्स रखे मिरर को लाए, बात तो एक ही है ना जी। तो ऑब्जेक्ट का दूरी से यू कहते हैं, क्या होगा बता, यू क्या होगा, 15 cm प्लस 15 की माइनस। सर हमने पढ़ा है साइन कन्वेंशन में ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना है, इसी के लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है। सही है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। अच्छा, और हाइट ऑफ, एक और डेटा दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 cm प्लस 5 की -5। अरे ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही रखेंगे ना भाई, तो ऊपर रहेगा, तो +5 cm। बहुत खूब। अब देख, तो क्या मैं एक काम करूं कि मिरर फॉर्मूला, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला ही लगेगा ना यार, लेंस फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। 1/f = 1/u + 1/v, है ना, बोल 1/f = 1/u + 1/v। अब बता, यहाँ वैल्यू रख दो, -1/10, -1/15 + 1/v। अरे ये माइनस को मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, -10 से लिखने के समय ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे मत लिखना, तुम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है, देख 1/v को अपने साइड लिख ले रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं इधर लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, लिखते वक्त 1/v को अपने साइड लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 1/15 और -1/10। सही है, अब लो एलसीएम। दो तरीका है एलसीएम लेने का, या तो 15 और 10 का एलसीएम 30 ठीक, वैसे करो, और नहीं तो कैसे करो, अगर ये तो सिंपल है 30 आ रहा है एलसीएम, और अगर मान ले ऐसा होता 1/5 और ये 1 मान लेना, मान में थोड़ी देर के लिए 35 लिख दिए, तो एक और तरीका क्या होता है, सर ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर 35 - 5, और नीचे प्रोडक्ट ले लीजिए, एक ही तो बात होता है, एक ही होता है। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स हो ना एलसीएम लेना, ठीक है, तुमको अलग से करना पड़े तो डायरेक्ट कर लेना, इधर 10 - 15, सीधा इसका दूसरा तरीका 10 - 15 -5, और नीचे 15 × 10 कर लेना, डायरेक्ट हो जाएगा 30। देख -1 में 30 आ रहा है ना, वही तो आएगा, देख 15 और ये डिवाइड करते हैं 2 और ये -3, तो 1/v हो गया -1/30, v हो गया -30 सेंटीमीटर, v हो गया -30 cm, v हो गया -30 cm। बोल तो -30 जो आया है, -30 इसलिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर इक्वेट कर दिया। अरे एलसीएम लिया है भाई, 15 2 जा 30, तो 2 आया ना, 1 × 2 -1 × ये 10 3 जा 30 -3। एलसीएम लेना अब मुझे सिखाना पड़ेगा, 10 क्लास का बच्चा है तुम लोग। आगे -30, सर ये -30 देखते क्या समझ में आ रहा है, पहले बता। मिरर है, माइनस मतलब लेफ्ट में बना है क्या राइट में, लेफ्ट में, तो मिरर में ऑब्जेक्ट ये है, तो इमेज कैसे बनता है, नीचे, लेफ्ट में बनेगा तो नीचे बनेगा, रियल की वर्चुअल, तो इसका नेचर नहीं पता चला कि नहीं, बोल v का साइन देके तो लिखना, देखो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इसका नेचर हो गया। और ये पोजीशन तो यही आ गया ना 30 cm, एंड इज फॉर्म 30 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये भी लिख ले, एंड इज फॉर्म 30 cm in front of the mirror।
in front of the mirror, in front of the mirror, and is formed 30 cm in front of the mirror. Done. अब क्या चाहिए बता, क्या कुछ है? और ये नेचर हो गया, ये पोजीशन हो गया, ठीक। अब क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन। सर जी m इज इक्वल टू क्या होता है मिरर में? माइनस v बाई यू। हमको h डैश अभी नहीं पता है, पर v और u दोनों पता चल गया, ये फॉर्मूला लगेगा। तो बता माइनस v कितना है भाई? माइनस ऑफ माइनस 30, और भाई u कितना है भाई? माइनस ऑफ 15, ठीक। एक माइनस माइनस कट गया, 15 टू जा, अरे यार ये तो -2 आ गया। m का साइन देख के भी हमें समझ में आया कि जो इमेज बना है वो है रियल के वर्चुअल। जो इमेज बना है वो रियल के वर्चुअल। रियल, m का साइन से भी समझ में आया। समझे भाया? लिख लिया? अरे लड़का लिख लिया? m कितना आया? वहां देख के बोलना। हो गया। अब क्या चाहिए बता? हाइट ऑफ इमेज भी बाकी है। तो सर एक काम करें, m इज इक्वल टू, हम जानते हैं एक और फॉर्मूला ना, h डैश h। और जानते हैं तो निकालना। m कितना है ये बता? -2। h डैश नहीं पता, h बता, h बता। 5 + 5 ऊपर था इसीलिए h डैश इज इक्वल टू कितना आया? ये इधर भेज दे, -10 सेंटीमीटर। क्या तुमको मेरा बात समझ में आया? आया क्या? ढंग बोल दे रहे लोग, आया क्या? बोल। ऐसे बनते हैं सवाल, ठीक है। इतना ही रखे अब, इतना ही, क्या और कराए? अच्छा तो ठीक है, ये रखते हैं, इतना ही रखते हैं, ठीक है। तुम भी काफी थक गए आज, तो ये हो गया। अब आपको मैं सिंपल वाला पहले न्यूमेरिकल और कराऊंगा, मैं न्यूमेरिकल बहुत सारा, पर सिंपल वाला दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब आप लोग कर लेना। एक बार किताब निकाल